हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। और मित्रों, हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश के पार्ट 1 देखा था और ये पार्ट 2 है, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी भाषा को सीखना है तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या हमें कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, किसी भी भाषा को के लिए वो कोई पीएचडी या कोई बड़ा डिग्री कोर्स कुछ नहीं करता है। वो अपने फैमिली में रह कर के सबसे पहले अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी बातों को सुनता है। तो अगर किसी भी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले हमें सुनना होगा। हमें सबसे पहला लिसनिंग करना है, सुनना है। सुनने के बाद हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हम किसी भी शब्द को सुन रहे हैं तो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में बार बार वो वर्ड जो है रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले काम लिसनिंग करना है, सुनना है। और दूसरा जो काम है वो है बोलना। आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो तीसरा काम कीजिए आप लिखने का। तीसरा काम कीजिए आप लिखने का। और चौथा जो काम है आप करिए पढ़ने का। यानी कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप 4 चीजों पे केयर करना होगा: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अगर ये प्रोसेस अगर आप अपनाते हैं तो आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं सीखते हैं। मैंने इस चीज को अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखा भी है। एक बेटी है, मेरे 2 साल की एक बेटी है, पुत्री है। हम उस पे ऑब्जर्व किए कि वो तो इतनी छोटी है लेकिन वो किसी हिंदी भाषा बोलती है, तो हिंदी भाषा वो कैसे सीख गई। तो हमने जब ऑब्जर्व किया तो सुना, समझा उस पे, तो हमें यही निष्कर्ष निकला कि वो उसने सबसे पहला भाषा को सुना है, उसके बाद बोलना स्टार्ट किया है। तो हम भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सुनने की जरूरत है। हम सुनेंगे, बोलेंगे, उसके बाद लिखेंगे और पढ़ेंगे तो हमारा इंग्लिश 100% इंप्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा वर्ड्स पावर पे हमें काम करने की जरूरत है और साथ ही साथ कुछ इंग्लिश ग्रामर्स के कुछ रूल्स हैं, उस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी।